महाकुंभ में आप कई बाबाओं के बारे में सुने होंगे। कई अजब गजब बाबा महाकुंभ मेले के दौरान वायरल हुए हैं, लेकिन इन वायरल बाबाओं में सबसे अधिक चर्चा आईआईटी बाबा की हुई। आईआईटी बाबा के नाम से लोगों के बीच फेमस हुए अभय सिंह को आज पूरा देश जानता है। उनकी अधिक चर्चा का सबसे बड़ा कारण उनकी पृष्ठभूमि रही। अभय सिंह की आईआईटी मुंबई से पढ़ाई हुई है। उसके बाद उन्होंने कई साल तक नौकरी भी की है। वैराग्य अपनाने से पहले वो कनाडा में लाखों रुपए के पैकेज पर जॉब कर रहे थे। अभय सिंह ने महाकुंभ आने के बाद एक इंटरव्यू में खुद को आईआईटीएन बताया था। उनका ये वीडियो वायरल हो गया। इसके बाद लोग उनकी लाइफ के बारे में जानने के लिए और उत्सुक हो गए। हालांकि अब अभय सिंह खुद को आईआईटी बाबा के नाम से बुलाए जाने पर खफा हैं। आपने कहा कि अब आप आईआईटी बाबा नहीं कहलाना चाहते हैं। आपका जो परिचय है वो अब कल्कि बाबा के रूप में हो, किस रूप में हो और क्या उद्देश्य लेकर आप यहाँ आए थे? नहीं, किसी रूप पे भी मत करो मेरे को। वो मेरा रूप अपने आप सार्थक हो जाएगा यदि तुम नहीं करोगे तो। काम पे बोलो ना। जैसे मैंने पहले इतना सारा बताया था कि आध्यात्मिकता ही विज्ञान है, तो उसके ऊपर काम करो कुंभ के अंदर। जैसे इतना सारी चीजें तो मैंने बताई, एक्सप्लेन की लोगों को कनेक्ट कर करके। जैसे इसका ही आप देखोगे ना, देखिए यहाँ दिया जले हुए हैं। सृष्टि का निर्माण कैसे हो सकता है आप इसे समझ सकते हो डायग्राम से देख के, कि वो उसको जलाए और वो उसको जलाए। जब इसकी लो कम हो जाए तो उसकी लो उसको सपोर्ट करेगी, जब इसकी लो कम हो जाए तो उसकी लो उसको सपोर्ट करेगी। एनर्जी बैरियर के बारे में आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, ये जैसे चेतना के ही बैरियर होते हैं ना। जैसे कोई भी जो सटल चीज यदि तुमने रख दी तो यदि उसके अराउंड यदि कोई ग्रोस मूवमेंट होगी तो वो सटल चीज एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो सटल मूवमेंट एनर्जी को बनाए रखने के लिए वो ग्रोस मूवमेंट को लिमिट करना पड़ेगा तुमको। आईआईटी बाबा ने बताया कि वो महाकुंभ में लोगों के बीच ज्ञान का आदान प्रदान करने आए थे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। मैं सिर्फ लोगों को बोल ही सकता हूँ। आईआईटी बाबा ने इस दौरान विज्ञान और अध्यात्म के कनेक्शन पर भी बात की। क्योंकि आप यहाँ पर जिस उद्देश्य से आए थे, अभी आपने कहा कि आप चाहते थे कि लोगों को ज्ञान मिले, ज्ञान से वो रूबरू हो, ज्ञान का एक्सचेंज हो, इसकी भी बात आपने की। तो ये सब कैसे होगा? मतलब वो मेरे हाथ में तो नहीं है ना कुछ भी अथॉरिटी, तो मैं तो सिर्फ बोल सकता हूँ भाई। तो कुछ आइडिया ही बता दीजिए। भाई बताया ना, जैसे वो अध्यात्म और विज्ञान का पूरा कनेक्शन करो ना। साइंस का फंडामेंटल्स में जाओ और उसको देखो कि मैथमेटिक्स के जो एग्जाम्स हैं वो जो पहले जो लिखे हैं ऋषियों ने, उनके फॉर्मुलेशन से कैसे सिमिलर है, वो सब का पूरा प्रॉपर डिस्कशन करके उसका एंड कर लो ना महाकुंभ में। उसका ये नहीं होना चाहिए कि बाद में जैसे कोई इंस्टाग्राम पे कमेंट करके बोला ये सब क्या है, ये सब बकवास है, कहीं हुआ ही नहीं था। जैसे यदि हम बोल रहे हैं कि सेम पाइथागोरस थ्योरम हमने पहले भी दी हुई है ऋषियों ने, तो उसका डिस्कशन करके उसका प्रूफ करके इस महाकुंभ में एंड करो ना कि हाँ ये पहले हमने दी थी। अब वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं वहाँ के, इक्लिड है, ये सब है, वो उसने बहुत सारे भारत के उपनिषद ये सब पढ़ के लिखा, उसने लिखा भी है अपने बुक्स के अंदर। मतलब एग्जैक्टली नाम मेरे को याद नहीं है ना, इसलिए मैं बोलना नहीं चाहता ये सब चीजें, क्योंकि मैं फिर अपने स्पेस के अंदर आके करता हूँ ये सब चीजें। मुझे कैमरा के सामने एक तो इतनी अजीब दुनिया होती है तुम लोगों की, लाइक ऐसा लगता है सब लोग खाने के लिए आ रहे हैं, लाइक गीदड़ों की तरह। मतलब आईआईटी बाबा एक बड़ा राज खोलते हुए बताया कि उन्होंने किताब भी लिखी है और उसे कई पब्लिशिंग हाउस को छापने के लिए भेजा। वो किताब के माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते थे, लेकिन किसी ने उनकी किताब को लेकर दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसके बाद वो सब कुछ छोड़कर कनाडा चले गए और तय किया कि कनाडा में ही अपनी अब लाइफ जिएंगे। तो जैसे एक इंसान ने बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है मैं क्या करूँ अब, तो वो बोला कि चूंकि तब तुमको समझ में आ रहा है कि इल्यूजन है, तो लाइक तुम डायरेक्शन ही नहीं बचे ना कुछ, कि अब चूंकि इच्छा शक्ति नहीं बची, अब किस डायरेक्शन में तुम खुद से जाना चाहते हो। तो ऐसे बोला कि यू हैव टू डू नथिंग, ये भी सही है, नथिंग। फिर जैसे वो सब मैंने बुक वगैरह लिखी, फिर मैंने चाहा कि हाँ लोगों को सुनाई दे, पढ़ाई दे। मैंने बहुत सारी पब्लिशिंग हाउस को भेजा, वो किसी इंटरेस्ट नहीं दिखाया, क्योंकि सब वही दुनिया ऐसी ना, सब नाम पे चलती है। मैं ज्ञान लेके बैठा हूँ, नाम तो कुछ है ही नहीं मेरे पास। तो फिर मैं सब कुछ छोड़ के फिर से वापस कनाडा चला गया। मैं कहा छोड़ो यार, अपना बेसिकली वहाँ पे जिएंगे, आराम से जिएंगे। फिर मैंने डिसाइड किया कि एयरपीनीज में भी जिएंगे, लाइक अलग अलग जगह पे जाएंगे, अलग अलग टाइप के लोगों से मिलेंगे, अपना काम करते रहेंगे, अपनी लाइफ अपने आप जी के निकल जाएंगे। मतलब अपना तो हो गया ना, मोक्ष का वर लग गई क्या, तुमने तो समझ गए थे उस चीज को। अब वो तो बस बाकी प्रारब्ध जी है ना तुमको, जो बचा खुचा सिलेबस है।
उसको कंप्लीट करके तुम्हारा तो फिक्स तो हो ही गया है कि हाँ, तुम मुक्ति हो जाओगे। जैसे बुद्ध थे, वो एनलाइटनमेंट के बाद उन्होंने इतना सारा कर्म क्यों किया? प्रारब्ध था ना उनका वो। अब उनको मुक्ति तब मिली कि उनको मुक्ति जब वो फिजिकल बॉडी में मरे तब मिली। तो वो दोनों क्या बोलोगे आप? एक्चुअल मुक्ति तो तभी मिली कि जो वो सही में उस शरीर से चले गए। बातचीत के दौरान अपनी कहानी बताते हुए कई मौके पर आईआईटी बाबा भावुक हो जा रहे थे। बाद में वो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए और रोने लगे। आईआईटी बाबा ने कहा कि उनके साथ घटी कई घटनाओं के चलते खुद को महादेव को समर्पित कर दिया। बहुत इमोशनल है आप। तो आप लोगों को लगता है ना कि मैं तो अननोन में भी वही चीज कर रहा था यार। मैं तो अननोन में भी ऐसे ही रोता हूँ। महादेव को याद करके रोता रहता हूँ। विरह आप नहीं समझते ना, जो इष्ट उससे अलग बोलेगा। तो वहाँ पे कनाडा में उस टाइम पे भी जब उसके बाद वो पूरी अलग जर्नी शुरू हो गई ना, मैंने खुद को महादेव को दे दिया ना मौका। मैं अपने आप को लगा रहा हूँ ना, ये 2-3 घटनाओं की वजह से ऐसा। हम लोग वो जैसे वो सीरीज ऑफ इंसिडेंट, मेरी मदर का जैसे भी डोमेस्टिक वायलेंस में जैसे पिताजी बहुत पढ़ाई करते थे, तो मेरे को इतना ज्यादा फीमेल ट्रॉमा था ना दुनिया का, लाइक पूरा का पूरा। तो दुनिया की वो कर्म मेरे को पूरा करना ही पड़ा कि इसको ठीक कैसे करे भाई। तो इतनी सारा पूरा जर्नी कि अब इसमें कैसे किया जाए, कहाँ शिव गाइड करते रहे कि हाँ यहाँ पे जा, अब यहाँ पे जा, अब ये कर, अब ये कर। उसको बोलता हूँ यार बहुत मुश्किल है, नहीं होगा, संसार बहुत अलग है, होगा तू करता जा, होगा। आईआईटी बाबा का ऐसे वैराग्य अपनाना सामान्य घटना तो नहीं दिख रही है। एक पढ़ा लिखा इंसान जिसके पास उसकी पूरी जिंदगी बची हुई है, वो अपने जीवन की उन चंद घटनाओं की वजह से घर परिवार और अच्छी नौकरी छोड़कर आज महाकुंभ में संन्यास जीवन व्यतीत कर रहा है।